सो कल हमने नेचर ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स को देखा है. लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑडिट डेफिनेशन को देखा है. हम ऑडिट डेफिनेशन को पहले हम एक बोलना भूल गया कि ऑडिट का वर्ड किधर से आया है. ऑडिट का वर्ड किधर से आया है? ये लैटिन से आया है. लैटिन वर्ड क्या है? ऑडायर, विच मीन्स टू हियर. ये क्यों ऐसे बोला है कि पहले ऑडिटर्स क्या करता था, उन लोग एक्सप्लेनेशंस अकाउंटेंट से मांगता था. आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जो क्वेरीज है उन लोग से एक्सप्लेनेशन मांगता था, वो हियर करता था. इसलिए उन लोग को ऑडिटर्स कहा जाता है. ये हम एक कवर करना भूल गया. और फिर नेक्स्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऑडिट में फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल भी इंक्लूड हो गया है वेरीफाई करना. पहले सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को वेरीफाई करते था. अभी फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल को वेरीफाई करना इंक्लूड हो गया है. एंड नेक्स्ट एज पर आईसीए हम डेफिनेशन देखा है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंसेस. एसए 200 क्या बोलता है? Auditing is an independent examination of financial information of an entity where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, irrespective of its size, legal form. Next हम features of auditing को कवर किया. क्या होता है features of auditing? हाँ, it covers financial and non-financial aspects. And next, analysis of audit evidence. ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया है वो रिलेवेंट या रिलायबल या नहीं है, वो सब चेक कर देता है. फिर जो ऑडिट करेगा उसको कुछ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये बोल देता है. और क्या होता है, प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करेगा वो सिस्टमैटिक होना चाहिए एंड एक एस्टाब्लिश्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए. और जो ये होता है, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं, और एसेशन जो रिप्रेजेंट मैनेजमेंट किया है वो ऑथेंटिसिटी हुआ, मतलब करेक्ट है या नहीं, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो चेक कर देते हैं. फिर उसके बाद हम ऑडिटिंग एंड इसका डिफरेंसेस देखा नहीं है एक्चुअली, अभी कवर कर देते हैं. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंसेस क्या क्या है. ऑडिटिंग, सो अकाउंटिंग क्या होता है, जनरली बोल देते ये प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ये क्या है? अगर ऑफिशियल डेफिनेशन बोलोगे, occurrence, classification and summarization of transaction recording, classification and summarizing of accounting transactions, maintenance of records for preparation of financial statements. ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है. ये एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर दे रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. और नेक्स्ट क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है जब अकरेंस, एक ट्रांजैक्शन अकर होगा तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को. वेरिफिकेशन क्या होता है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल पोस्टमार्टम वर्क होता है, मतलब प्रिपरेशन होने के बाद, ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, फाइनेंशियल प्रिपेयर होने के बाद हम इसका एग्जामिनेशन करता है. सो इट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जब होता है अकरेंस इसका, तभी रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाता है. इसका प्रिपरेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ होता है? मैनेजमेंट के पास. हम जो देखा है ना, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में 4 होता है. एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, सेकंड क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करना, थर्ड क्या होता है? एसेट्स को सेफ गार्ड करना, फोर्थ क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल, एसेट्स, एक मिस हो गया, हम कवर कर देते हैं. हाँ, फ्रॉड्स को, प्रिवेंशन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स. ओके, ये 4 इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और क्या
जो इसका मतलब अकाउंटिंग करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, इसको ऑडिटर कहते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ऑडिटर क्या है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो बाहर से आता है। वही चार पांच डिफरेंसेस हैं। और नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग का डिफरेंस क्या है। ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर, ये चेक करने के लिए। मतलब हम डिटेल नहीं चेक करते हैं, सैम्पलिंग बेसिस में करता है। अगर हम मैक्सिमम सिचुएशंस में अगर हमको ये सही लग रहा है, हम एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं कि ये ट्रू एंड फेयर है। बट इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं चलता है। हम इधर क्या कवर करते हैं, पूरा फाइनेंशियल्स कवर कर देते हैं। फाइनेंशियल्स में जो जो आइटम्स है, जो जो मटेरियल है, वो पूरा कवर कर देते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन में वैसे नहीं कर देते। ये स्पेशल ऑडिट है एग्जैक्टली अगर बोलना है तो। इसमें क्या करता है कि एक फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर एग्जांपल कंपनी हैज नॉट पेड टैक्स ऑफ 100 crores, इसके लिए एक नोटिस आया है, उन लोग आके इन्वेस्टिगेट करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा टू एस्टेब्लिश ए सर्टेन फैक्ट दैट वेदर दे हैव really paid or not paid. If they are not paid, then they have done some fraud or they have done some mistake. ये एस्टेब्लिश करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। सो इसमें क्या बोलते हैं, टू एस्टेब्लिश ए सर्टेन फैक्ट। इन्वेस्टिगेशन में बी डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ ए व्यू टू एसर्टेन ए फैक्ट। वो फैक्ट एसर्टेन करने के लिए करता है। सो इधर क्या होता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है। इधर डिटेल एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये सैम्पलिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। वो नेक्स्ट डिफरेंस है। और इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिटिंग जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल के साथ होता है। बट इधर ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता है, उन लोग ये अप्रोच नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर, मतलब हम सैम्पलिंग बेसिस में काम करते हैं, इन लोग पूरा प्रोसीजर कर देते हैं। मतलब डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इंच बाई इंच पूरा वेरीफाई करता है। और ऑडिटिंग ये डेली होता है, मतलब ये रेगुलरली, एनुअली या हाफ ईयरली डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ये रेगुलरली होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेगुलरली नहीं होता है, अगर कोई सिचुएशन आ गया तभी इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट बाहर आता है। एंड हम जो कवर किया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट। क्या क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्लानिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिट एविडेंस, ड्राइंग कंक्लूजन, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ये सब होता है। और नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। What are the overall objectives of auditor? To obtain reasonable assurance. Why reasonable assurance? Because of there are some inherent limitations of audit. ये inherent limitations की वजह, what are in the inherent limitations of audit? Sampling based approach. हाँ, नहीं वो नीचे overall objectives of auditor, the next page, top 1 and 2. To obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express an opinion. These are called overall objectives of auditor. Objectives of audit अलग है, primary objective, secondary objective, other objectives. ऑडिटर, ये क्लैरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर लिखा है तो आप ये लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ, to obtain a reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements,
whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. And second क्या होता है, objective of auditor to express an opinion on, to express an opinion and communicate in accordance with the requirements of SCS. SCS के हिसाब से communicate करना है. और इधर reasonable assurance क्यों है? Because of inherent limitations of audit. Inherent limitations क्या होता है? हम sampling basis में अप्रोच फॉलो कर रहा है, इसलिए सारा चेक नहीं करता है. सारा चेक नहीं करता है तो सारा में फ्रॉड है तो हमको बाहर नहीं आता है. सो सैम्पलिंग अप्रोच की वजह से हम पूरा एश्योरेंस नहीं दे सकते, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हैं. और क्या होता है, जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट. फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स ले लीजिए. एक एस्टिमेट में क्या होता है कि एस्टिमेट मतलब ये अमाउंट जो है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, सपोज प्रोविजन कुछ है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, 100 रुपीज़ बोला है. इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है ना, हम इसलिए इसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि ये 100 रुपीज़ ही है, ये नियरेस्ट एस्टिमेट है. इसलिए अगर कुछ इसमें कमी है तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं. ये जजमेंट, हम मैनेजमेंट जजमेंट की वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं अगर इट इज़ रीजनेबल, हमको टेक्निकली साइंटिफिकली रीजनेबल है तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ये ट्रू. और एक क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. देयर आर सम इंटरनल कंट्रोल्स वेयर मैनेजमेंट कैन वायलेट, स्पेशल ट्रांजैक्शन कैन occur which normal internal control, the controls designed for normal transactions might not protect these special transactions. And next, benefits of significance of auditing. सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों सिग्निफिकेंस चाहिए, मतलब ऑडिट क्यों चाहिए, ऑडिट क्यों चाहिए. ओके, वो तो एक पॉइंट है. नॉर्मली मतलब फिनेंशियल्स जो प्रिपेयर करते हैं वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है. इसकी वजह से इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल फ्रॉड्स हो सकता है, कुछ अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो डिस्क्लोज होने से बाहर उसका नाम खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ऑडिट का जरूरी होता है. ऑडिट करने से क्या, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके इसको अगर ये ठीक लग रहा है ऐसे बोल दिया तो इसका क्रेडिबिलिटी एनहांस होता है. क्रेडिबिलिटी ऑन रिलायंस ऑन एफएस वो एनहांस हो जाता है. तब हम उसको, जब क्रेडिबल है हम इमीडिएटली उसको बिलीव कर सकते हैं. इसलिए ऑडिट का इम्पोर्टेंस ऐसा है. सो कौन कौन इसको यूज करता है, इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक्स के लिए भी उनका लोन देता है ना, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एज ए लेंडर्स. क्रेडिटर्स है वो भी आपको गुड्स दे के, सर्विसेज दे के क्रेडिट में इन्वेस्ट कर देता है. एम्प्लॉयज़ है वो, उनको भी चाहिए एक्चुअली. इन सब केसेस में गवर्नमेंट है आपसे टैक्सेस लेता है, टैक्सेस सही से पे कर रहा है या नहीं. इन ऑल दिस केसेस हम चेक कर सकते हैं जो क्या क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न. इंश्योरेंस क्लेम में क्या होता है, अगर सपोज हम प्रॉफिट को इंश्योर किया है, अगर किसी की वजह से हमारा बिजनेस क्लोज हो गया टेम्परली, जितना प्रॉफिट हो सकता है, एक एग्जांपल हम बोल देते हैं इंश्योरेंस क्लेम का, जो प्रॉफिट इस पीरियड में हम लॉस हो रहा है ना, वो प्रॉफिट इंश्योरेंस किया है हम. वो इंश्योरेंस जो लोग हैं वो कैसे असेस कर देते हैं, जो प्रीवियसली जिस पीरियड में तो ऑपरेशंस नहीं है, यू कैन नॉट से हाउ मच प्रॉफिट यू वुड हैव एंड हाउ विल यू डिटरमाइन, यू विल गो टू प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस पीरियड में वो बंद हो गया वो प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करके वो देता है. सो उन लोग को ये बिलीव करना ये ऑडिटेड, मतलब ये फाइनेंशियल सही है, इसके लिए ये ऑडिट होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट होता है. बैंक क्या, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ 7 स्टेप्स होता है ना, सही है. अच्छा, याद रखना पड़ता है, सही है. कैसे कैलकुलेट करना है उसका स्टेप्स होता है ना. प्रॉफिट डिवाइड करना है प्रायर पीरियड आफ्टर द, वो प्रायर पीरियड प्रॉफिट कितना है, आफ्टर प्रॉफिट कितना है, उससे कैलकुलेट करते हैं. एंड आई थिंक समथिंग
was brought for you. Let's take some break. Just a second, I will be back. ब्रेक देना है क्या? ब्रेक देना है क्या?